Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at your on school streets. तो आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू मेक यू स्टडी टुडे, वो अपना चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम द वेरी बुक, जहाँ से अपन ने जो चैप्टर 1 है अपना लेटर टू गॉड वो पढ़ा था. सो अपनी बुक का जो नाम है वो आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट फ्लाइट. तो फर्स्ट फ्लाइट का ये 2nd चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ दिस इज द 2nd चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ नेम्ड एज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पक्का सुना होगा, सबने सुना होगा. बहुत ही एमिनेंट और वेल रिनाउंड पर्सनालिटी रहे हुए हैं और अभी भी उनके कई प्रिंसिपल्स हैं जो उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं. ऑल राइट, तो अब अपन स्टडी करेंगे नेल्सन मंडेला के. ये एक लाइफ जो उनकी इवेंट था, थ्रू आउट लाइफ इवेंट था, उनका एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर के रूप में अपने सामने प्रेजेंटेड है. ठीक है, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली नेल्सन मंडेला की लाइफ का एक वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट और वो इम्पॉर्टेंट सीन है जो कि उन्हें आफ्टर फ्रीडम एक्सपीरियंस हुआ था. अपन ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं ईजीली इस चैप्टर को, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है. इस चैप्टर में जो भी नेल्सन मंडेला की फीलिंग्स हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी उन्होंने एक अपनी लाइफ का छोटा सा पार्ट इसमें ऐड ऑन किया है, वो अपन इजीली रिलेट कर सकते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो लेजेंड्स हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो लेजेंड्स हैं अपने, इन्होंने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है. ठीक है, तो जितना हम इनसे अटैच्ड हैं, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स रहे हुए हैं, और आफ्टर गेटिंग फ्रीडम उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो जिस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें शेयर करी, सेम चीज़ नेल्सन मंडेला ने अपनी इस छोटी सी इवेंट इंसिडेंट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में शेयर करा है. ठीक है, तो मैं अब ये चैप्टर रीड आउट करने जा रही हूँ आपके लिए. मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके सबसे पहले मैं आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन दे सकूँ आपको. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का ये वर्क है विच इज़ नेम्ड एज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. So, before going to begin the particular chapter, here I have few points. We have the few points which easily connect us with this particular chapter. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको अपन रीड आउट करेंगे, स्टडी आउट करेंगे, ताकि अपने को एक क्लू मिल जाए कि एग्जैक्टली जो चैप्टर थ्रू आउट चैप्टर किस चीज़ के बारे में यहाँ जो ऑथर है बात करना चाहता है. तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है यहाँ पे, अपार्थीड. अपार्थीड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा. बहुत ही एक कह सकते हैं रिनाउंड वर्ड है ये अपार्थीड. अपार्थीड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन. जैसे ब्लैक एंड वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम चला हुआ आ रहा है, तो सेम जो अपार्थीड वाला जो कंसेप्ट है वो अपने को इसको वही कंसेप्ट अपने को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. So, apartheid is a political system that separates people according to their race. तो apartheid एक ऐसा political system रहा हुआ है जो कि separate करता है लोगों को all according to their colors of faces. फेस कलर, रेसेस के बेसिस पे जहाँ पे सेपरेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी पॉलिटिकल सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, अपार्थीड नाम दिया गया है. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? मतलब अब तक भी ऐसा जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक भी जिस कंट्री में रहा हुआ है वो कौन सी कंट्री है. तो यहाँ पे अपने पास 3 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो आप इजीली इस चीज़ को टेम्प्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अब तक 20th सेंचुरी 1994 या 1993 तक अपार्थीड जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो रहा हुआ था. ठीक है,
तो आपको इतना पता चल गया होगा, जो भी इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं वो साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो नेल्सन मंडेला का नाम सुनते ही ऑल ऑफ सडन ये चीज़ माइंड में आती है कि किस तरीके का क्या कंसेप्ट होगा विद इन द चैप्टर। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? नेल्सन मंडेला, अगर आप एक बार को क्विक अगर आपको सोचा जाए कि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में से अगर लीजेंड्स का नाम सबसे पहले आता है तो अपने दिमाग में आता है महात्मा गांधी का। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी अगर ऐसे किसी इंसिडेंट, ऐसी किसी हैपनिंग का बारे में बात आती है तो नेल्सन मंडेला का सबसे पहले नाम आता है। और इनके बारे में हमने बहुत बार स्टडी आउट भी किया है। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड इसके। सो मंडेला and his African National Congress FNC, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी ऑफ नेशनल मंडेला, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। जो मंडेला की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो अपार्थीड जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अगेंस्ट में लड़ती हुई आ रही थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और उन्होंने अपनी लाइफ के 30 ईयर्स प्रिजन में बिताए हैं। तो सेम कुछ ना कुछ अपन इस लाइफ जो उनकी लाइफ रही है उसको रिलेट कर सकते हैं हम महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी अपने कंट्री को फ्री आउट कराने के लिए, मतलब हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या हर तरीके की जो भी सिस्टम्स रहे हुए हैं, जो कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हो, तो उस ऑपरेशन या सप्रेस्ड सिस्टम को हटाने के लिए जो उन्होंने किया उस वजह से उन्हें भी इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो सेम विद नेल्सन मंडेला को भी अपनी लाइफ के 30 ईयर्स प्रिजन में ही बिताने पड़े थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट द अपार्थीड। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. 1994 में democratic elections हुए थे साउथ अफ्रीका में, and Mandela became the first black president of a new nation. और नेल्सन मंडेला पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने थे नए नेशन, क्योंकि एक रीबोर्न हुआ था, एक सप्रेशन सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम जो कि वहाँ के नेटिव लोगों को सप्रेस कर रहा था, उनको अप्रेस कर रहा था, उस सिस्टम से फ्री आउट होके एक नया डेमोक्रेटिक नेशन स्टैब्लिश हुआ था। और उस नेशन के फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट। इन दोनों पॉइंट से आपको ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि ये चीज़ें उनके ऑटोबायोग्राफी से ही एक्सट्रैक्टेड है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. तो 1994 में जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेब्लिश हुआ और नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो आप जान सकते हैं कि ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनका तब का एक लाइफ मूवमेंट है जब जस्ट फ्रीडम मिली थी, वो प्रेसिडेंट बने थे, और इनॉग्रल जो सेरेमनी चल रही थी उस ड्यूरेशन में जो उनके वर्ड्स थे वही इस चैप्टर में इंडल्ज्ड किए गए हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं एक न्यूज़ है यहाँ पे अपने पास, जो कि BBC में पब्लिश हुई थी। BBC में जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, ऑन 10th May 1994। तो उसके बारे में अपन थोड़ा स्टडी आउट करेंगे ताकि अपने को पूरे चैप्टर का एक क्लू मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या बिहाइंड फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ दी गई थी ऑन BBC, तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। अब इस न्यूज़ का फर्स्ट जो लाइन है वो ये है कि नेल्सन मंडेला फाइनली साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री रही हुई है जहाँ पे 3 centuries से, मतलब 300 years से, 3 centuries से वाइट रूल रहा हुआ है। ठीक है, तो इस
कंडीशन में अगर अपने को इस चीज़ को रेलेवेंट करना हो, रिलेट करना हो फ्रॉम आर कंडीशन, तो हम साउथ अफ्रीका की उस टाइम की कंडीशन जब जस्ट इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका फ्री हुआ फ्रॉम द वाइट रूल और अपना खुद का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश हो पाया, तो उस टाइम पे जो इंडिया की जो सिचुएशन थी वो उसी सेम सिचुएशन से साउथ अफ्रीका भी फेस कर रहा था इन 1994। ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी पॉलिटिकल पार्टी रही हुई है। पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 शीट्स, मतलब 400 शीट्स में से 252 शीट्स किसको मिली? नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. On 10th of May 1994 एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, एक सेरेमनी का इनाग्रेशन हुआ है और वो सेरेमनी कहाँ हो रही है? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर का मतलब होता है, जैसे अपन सोच सकते हैं एक कोई स्टेडियम होता है जहाँ पे एक स्टेज होता है प्लस लंबी लंबी रोज होती है जहाँ पे प्रॉपर क्यू वाइज लोग बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, बहुत बड़ा एक एम्फी थिएटर है, ओपन रो ऑफ स्टेडियम है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपनी क्यू में बैठे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पे नेल्सन मंडेला पूरी ऑडियंस को या पूरे लोगों को वहाँ के उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और अराउंड द वर्ल्ड 140 कंट्रीज़ के जो भी डिग्नेटरीज थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, हाई एस्टीम्ड पर्सनालिटी थी, उन्होंने सब ने वो जो सेरेमनी थी वो अटेंड करी थी। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये नेल्सन मंडेला के कुछ वर्ड्स में से है जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि नेवर अगेन, कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि जब ये ब्यूटीफुल लैंड दोबारा से किसी और पावर के ऑपरेशन में होगी, मतलब इस यहाँ की जो ब्यूटीफुल लैंड है अब इसको कोई भी सप्रेस नहीं करेगा, इस पर कोई भी ऐसा रूल नहीं करेगा जो यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ की लैंड को सप्रेस करने की कोशिश करें। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, ये उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था, अपने वर्ड्स में कहा था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हर रेस के लोग एंजॉय कर रहे हैं, वाइट भी है, ब्लैक भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, 144 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे हैं, डिग्नेटरीज वहाँ पे हैं, हाई एस्टीम पर्सनालिटीज़ हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पे हैं और सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पे हुई थी? प्रिटोरिया बेसिकली कैपिटल है वहाँ की, एक सिटी का नाम है, साउथ अफ्रीका में सिटी है प्रिटोरिया, तो वहीं पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसको बोला जाता है, साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, वहीं पे ये सेरेमनी हेल्ड हुई थी, ठीक है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। अब आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जितने भी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और फ्रॉम ऑल द रेसेस दे सैंग एंड डांस टुगेदर, मतलब एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ जहाँ पे जस्ट 1994 10th में 1994, इससे पहले क्या था? अपार्थाइड सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को सप्रेस किया जाता था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी, और ऑल ऑफ सडन जब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से लोग फ्री हुए, अपार्थाइड सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम था उससे फ्री हुए, हर रेस के लोग, हर एज ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करने में लगे हुए हैं। इधर जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने जस्ट अभी अपनी ओथ ली है एज अ प्रेसिडेंट, एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका,
तो ये सीनरी के बारे में अपन इमेजिन कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं विद आवर ओन सिचुएशन जो कि अपने ही एंसेस्टर्स ने फेस करी थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ लाइंस है यहाँ पे, एक न्यूज़ बॉक्स है जो कि बीबीसी पर पब्लिश हुआ था, बीबीसी पे आया था ऑन 10 मई 1994। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको एग्जैक्टली होपफुली आइडिया हो गया होगा कि हम अब इस चैप्टर में क्या स्टडी आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक के इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, प्रोवर्ब्स दे रखे हैं, इडियम्स दे रखे हैं, तो आप उनको स्टडी आउट कर लेना बाय पोजिंग द स्क्रीन। ठीक है, मैं सीधे चैप्टर की तरफ मूव कर रही हूँ। ऑलराइट देन, 10th May dawned bright and clear. 10th May dawned bright and clear. 10th May 1994 की बात है, जस्ट सुबह हुई है, मतलब आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है कि जस्ट सूरज की किरणें निकली हैं। dawned bright and clear, जो सुबह है वो ब्राइट है, क्लियर है, ऑन 10th May 1994. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी पूरी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों पहले तक, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज बाय, आई हैड बीन प्लेजेंटली क्लोज बाय, मतलब सराउंडेड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, उन सारे डिग्नेटरीज और वर्ल्ड लीडर्स के चारों तरफ मैं घिरा हुआ था, हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन, जो कि इनाग्रेशन से पहले मेरे पास आए और उन्होंने अपना जो भी रिस्पेक्ट है वो पे आउट किया। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉइल में ये पहली बार हो रहा था कि इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग इकट्ठी हुई थी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग है। 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज़ हैं, एस्टीम्ड पर्सनालिटीज़ वहाँ पे आई हैं और नेल्सन मंडेला जस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। वो पूरी ऑडियंस को, पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं जो भी वहाँ पे है। ठीक है, so the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर में ये जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्फीथिएटर है वहाँ पे ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई है, वहाँ पे ये सेरेमनी का इनॉग्रेशन हो रहा है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, एक ओपन स्टेडियम है, ओपन रूफ स्टेडियम है जहाँ पे रोज़ में लोग बैठे हुए हैं। नेल्सन मंडेला सबको एड्रेस कर रहे हैं, 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज हैं, स्टीम पर्सनालिटीज़ हैं, उन सबको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। आज जिस जगह पे नेल्सन मंडेला जी खड़े थे, उस जगह पे किसकी सुप्रीमेसी चलती आ रही थी? वाइट सुप्रीमेसी चलती आ रही थी। ठीक है, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन दी गई है कि जहाँ पे सिर्फ एक वाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी, जिस कंट्री में सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी, अब वहाँ पे रेनबो कलर्स दिखाई दे रहे हैं। रेनबो मतलब हर रेस के लोग एक साथ इकट्ठा हैं, एक साथ दे सैंग, दे डांस टुगेदर, दे आर एंजॉइंग टुगेदर, दे आर हैविंग फन टुगेदर। अब वो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में रेनबो खिलाओ। ठीक है, तो वो जो रेनबो था अब वो साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल लैंड पे दिख रहा था। और वो रेनबो क्यों वहाँ पे और वो रेनबो का जो प्रेजेंटेशन है वो क्यों था वहाँ पे? टू इंस्टॉल साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ताकि साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए। रेनबो का मतलब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे हर रेस के लोग इकट्ठा थे, वो भी एक साथ।
ठीक है, और उन सबको एड्रेस कर रहे थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम डे यहाँ पे 10th ऑफ मई को बताया गया है, 10th ऑफ मई 1994 को बेसिकली ऑटम डे ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उस दिन क्या हुआ था, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कंट्री जो था वो एक सप्रेस फ्री कंट्री होने वाला था, हुआ था उस दिन। एंड प्लस नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उन्होंने ओथ ली थी। तो एक तरीके से ऑटम डेज को कहा जाता है कि जो पुरानी लीव्स है वो वहाँ से हट चुकी हैं, अब न्यू बडिंग लीव्स आर गोइंग टू ब्लूम अपॉन साउथ अफ्रीका। सो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी, नेल्सन मंडेला की डॉटर जनानी उनके साथ थी ऑन द पोडियम। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president, और मिस्टर डे क्लर्क जो कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। तो सबसे पहले शपथ किसने ली? मिस्टर डे क्लर्क। मिस्टर डे क्लर्क ने शपथ ली एज अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, एज अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। देन अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्लर्क के बाद में। देन थैबो मैबकी was sworn in as the first deputy president। उसके बाद में थैबो मैबकी ने एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, मतलब सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, और अब किसका टर्न था? नेल्सन मंडेला का। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। अब नेल्सन मंडेला का जब नंबर आया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन दैट इज साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट प्लेज ली, शपथ ली। वहाँ पे उन्होंने क्या शपथ ली कि मैं हमेशा अब ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका को, और अपनी पूरी लाइफ को, अपने लाइफ स्पैन को डिवोट करूँगा टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। टू द assembled guest and the watching world I said। अब जो भी वहाँ पे गेस्ट आए थे और जो भी वर्ल्ड उनको देख रहा था, उन्होंने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न, जो अभी न्यू बॉर्न लिबर्टी, अभी जस्ट जो लिबर्टी हमें मिली है, इसको अपना डेडिकेशन देना, इसको और प्रोसीड करना आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा है अब तक का जितना भी एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जितना भी डिजास्टर्स कंडीशन हमने फेस करी है फ्रॉम लास्ट 300 years, must be born a society of which all humanity will be proud। अब उस सप्रेशन के बाहर निकल के ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है जिस पे कि सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो, ठीक है। We who are outlaws not so long ago, हम आउटलॉज रहे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को, कुछ ही टाइम पहले तक हम लोग आउटलॉज रहे हुए हैं। have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। एक ऐसा प्रिविलेज हमें मिला है अब, इससे जस्ट पहले हम लोग आउटलॉज रहे हुए हैं, सप्रेस्ड थे हम लोग, ऑप्रेस्ड थे, और अब हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम इस पूरे नेशन को, इस प्राउड सोइल को हम होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और वो थैंक यू करते हैं उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट को जो कि इस इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, ठीक है।
We have at last achieved our political emancipation. फाइनली हमने अपना पॉलिटिकल emancipation का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन से फ्री होना. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और अब हमारा जो प्लेज है वो उन लोगों को फ्री आउट करना है फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, जो कि पोवर्टी की बॉन्डेज में अभी भी बंधे हुए हैं, उनको फ्री करना है. जो डिप्राइव्ड है उनको फ्री करना है. जो सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी भी जेंडर और बाकी और चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन में फंसे हुए हैं, हमें उनको भी फ्री कराना है. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और ये वो लाइन बोलते हैं स्पेसिफिकली कि अब ऐसा इस अर्थ पे, अब ऐसा इस सॉइल पे, इस सैंड पे, साउथ अफ्रीका की सॉइल पे ऐसा कभी नहीं होगा जब एक पावर दूसरी पावर को सप्रेस करे. The sun shall never set on so glorious a human achievement. अब जो है यहाँ पे कभी भी सनसेट नहीं होगा. ह्यूमन ग्लोरी का जो सनसेट है वो कभी भी नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और फिर क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम रेन करेगा, गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ है. होप आज के लिए अपना काफ़ी है ये चैप्टर. आपको अगर चेकआउट करना है कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका हेड टाइटल है दैट इज़ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. तो आप ये क्वेश्चंस रीड कीजिए. इनका आंसर देने की अगर खुद से कोशिश कर सकते हैं, खुद से आंसर दे सकते हैं. इफ़ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया. और अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा रिव्यू करें. फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें. ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस. जो सेरेमनी है वो कहाँ हुई थी. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. क्या आप इंडिया में एक ऐसी बिल्डिंग को नेम दे सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे. अगर आप ऐसी किसी बिल्डिंग को जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है, तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में 10 मई को ऑटम डे क्यों कहा गया है. आप आंसर दे सकते हैं इसका, इजीली दे सकते हैं अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो. एट द बिगनिंग ऑफ अ स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. What does he mean by this? उनका ये कहने का क्या मतलब था कि an extraordinary human disaster. What is the glorious human achievement? Glorious human achievement क्या है. He speaks of the end. लास्ट में तो उन्होंने ये कहा था glorious human achievement, और शुरू में क्या वर्ड्स यूज़ किए थे, an extraordinary human disaster. तो इन दोनों का मतलब आपको क्लियर आउट करना है. What does Mandela thank the international leaders for? इंटरनेशनल लीडर्स को उन्होंने क्यों थैंक यू बोला था. What ideals does he set out for the future of South Africa? और साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या क्या आइडियल्स सेट कर रहे थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर. अब जो अगला पोर्शन है वो मैं आपको कल स्टडी आउट कराऊंगी. अब तक आपको जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन, डाउट, जो कुछ आपके माइंड में हो, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली मिलता रहे. एंड डू लाइक द वीडियो एंड जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें ताकि और भी लोग इन सारी इन्फॉर्मेशंस का फ़ायदा उठा सकें. ऑल राइट दैन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग मिनट्स टू दिस वीडियो.